एक गांव में भोलाराम नाम का किसान रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसी कारण युवा हो जाने पर भी उसका विवाह नहीं हुआ था। खेत के काम के साथ साथ घर का सारा काम भी बेचारे को खुद ही करना पड़ता था। हे भगवान, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? सारा दिन काम काम और काम। आज मेरा विवाह हुआ होता तो मेरी पत्नी मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती। हे भोलेनाथ, अपने इस भोलाराम पे कुछ तो दया करो। खेत के साथ साथ घर का काम करने के कारण वो बहुत थक जाता था। एक दिन भोलाराम खेत से घर आ रहा था, तभी उसकी नजर अपने मित्र कुम्हार मंगलू पे पड़ी, जो उसी के पड़ोस में रहता था। अरे भोला, आज घर का रास्ता भूल गए क्या? यहाँ कैसे? नहीं नहीं मित्र, बस मैं घर ही जा रहा था। अचानक तुम्हें काम करते देखा तो सोचा मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया। और सुनाओ, क्या हालचाल? भाभी जी कैसी हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब घर में सब ठीक ठाक तो है ना? काम कैसा चल रहा तुम्हारा? हाँ, सब ठीक ठाक है मित्र। काम भी बढ़िया से ही चल जाता है। आज ही नई फसल की बुआई की है। अच्छा, खाना बन गया है, आके खा लीजिए। हाँ हाँ, रुको थोड़ा, इतनी जल्दी भी क्या है? मंगलू भैया, ये सारी मूर्तियाँ क्या आपने बनाई हैं? लो, कर लो बात। कुम्हार हूँ कुम्हार। अरे मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? मित्र, तुम तो मिट्टी की बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो। क्या तुम... हाँ हाँ, भोला बोलो, रुक क्यों गए? क्या तुम मेरे लिए मिट्टी की एक सुंदर युवती बना सकते हो? तुम भी ना भोला। अरे मिट्टी की लड़की का क्या करोगे? कुछ काम नहीं आने वाला तुम्हारे। मंगलू भैया, मजाक उड़ाने की भी हद होती है। तुम सिर्फ इतना बताओ, बनाओगे या नहीं? मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भोला, बिल्कुल बना दूंगा। तुम 1 महीने बाद आ जाना। भोलाराम 1 महीने बाद फिर मंगलू के घर पहुंचा। मंगलू भैया, ओ मंगलू भैया। उसने देखा कि सगोई में मिट्टी की एक सुंदर स्त्री खड़ी है। भोला उसे एक टक देखता रह गया, जैसे उस मूरत में होने वाली पत्नी का प्रतिबिंब हो। भोला, भोला, हाँ। अरे कहाँ खो गए? लो, तुम्हारे लिए मिट्टी की सुंदर युवती तैयार है, जैसा तुम चाहते थे। कहो, सुंदर है ना? सचमुच मंगलू भैया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा लगता है जैसे ये कोई मूरत नहीं, साक्षात कोई युवती ही हो। हाँ, लेकिन क्या? यदि इसके दाहिने गाल पे एक काला तिल लगा दो तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। इसमें क्या है, अभी लगा देता हूँ। और उसने युवती के गाल पर काला तिल लगा दिया।
अब बताओ कैसी लगी? बिल्कुल किसी परी की जैसी। भोला ने मिट्टी की मूर्ति की कीमत चुकाई और उसे अपने घर ले आया। उसने उसे अपने सोने वाले कमरे में खड़ा करके अच्छे अच्छे वस्त्र तथा आभूषण पहना दिए। अब वो मूर्ति सजीव युवती जैसी लगने लगी। अगले दिन भोला खेत से लौटकर खाना तैयार किया। उसके बाद वो घर के बाहर निकला और वहीं से आवाज दी, अरे भाग्यवान, खाना तैयार हो गया क्या? इसके बाद वो घर के अंदर गया और बोला, हाँ जी तैयार है, आप हाथ पर धोकर आ जाइए। इसके बाद भोला फिर बाहर आया और अच्छा कहकर हाथ पैर धोकर अंदर चला गया। उसने उस दिन भरपेट भोजन किया और मन में सोचा कि यह भोजन उसकी पत्नी ने ही बनाया है। इस प्रकार वो जीवन में पहली बार खुश हुआ। ऐसा लग रहा था मानो ये सब देखकर मिट्टी की युवती को भोला के दुख दर्द का एहसास होने लगा था। ये क्रम कई महीने चलता रहा। एक दिन भोला खेत से लौटने पर बिना भोजन बनाए ही बाहर से पूछा, अरे अभी तक खाना नहीं बना क्या? खाना तो कब का तैयार है, हाथ पैर धो के आ जाइए। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। भोला को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसे भ्रम हो गया है। उसने निश्चय करने के लिए घबराते हुए फिर पूछा, खाना तैयार है क्या? कहा तो है कि तैयार है। आखिर तुम हो कौन? मैं वही मिट्टी वाली युवती हूँ जिसे आपने कुम्हार से बनवाया है। आपकी भावना के कारण मैं सजीव हो गई हूँ, किंतु मैं केवल खाना बनाने के समय ही सजीव रहूंगी। बाकी समय मिट्टी की मूर्ति बनकर खड़ी रहूंगी। भोला बहुत खुश हुआ। अब उसे सचमुच बना बनाया खाना मिलने लगा और वह आराम से दिन बिताने लगा। धीरे धीरे यह बात कुम्हार मंगलू के कानों तक पहुँच गई। वह सच जानने के लिए भोला के घर आया। जब उसने देखा कि उसी के द्वारा बनाई गई मिट्टी की युवती सजीव हो गई है, तो उसके मन में दुर्भावना पैदा हो गई। नहीं नहीं, इस पर तो मेरा ही अधिकार है। आखिर इतनी सुंदर युवती मैंने ही तो बनाई है। अरे कुछ सुना तुमने? मैंने जो मिट्टी की एक लड़की भोला के लिए बनाई थी, वो जिंदा हो गई है। लड़की जिंदा हो गई है? अरे धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो हल्ला मच जाएगा। अरे कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो तुम? आखिर वो जिंदा कैसे हो सकती है? अरे मुझे क्या मालूम, मैंने जो देखा वही बोल रहा हूँ। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर वो यहाँ आ गई तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ सच्ची? तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। मैं भोला को बहला फुसला के लड़की को यहाँ ले आऊंगा। उसके बाद तुम आ जाना। पत्नी को चालाकी से मायके भेजकर मंगलू भोला के पास आया। देखो भोला, ये मिट्टी की युवती मैंने बनाई थी, तुम इसे मुझे दे दो। मैं तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर मिट्टी की युवती बना के दूंगा। भोला सीधा सादा किसान था। उसने वो युवती मंगलू को वापस कर दी। मंगलू उसे लेकर अपने घर वापस आया। अगले दिन उसने भोला की तरह बाहर से पूछा, अरे सुनती हो, क्या खाना तैयार है? किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। वो अंदर गया
उसने देखा कि मिट्टी की मूर्ति जस की तस खड़ी है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब वो तंग आ गया तो उसने मिट्टी की उस युवती को फिर से भोला को लौटा दिया। उस सुंदर युवती को पत्नी बनाने की उसकी योजना आंधे मुंह गिर गई। भोला के घर जाते ही मिट्टी की वो युवती हमेशा के लिए सजीव हो गई। भोला ने उसके साथ विवाह रचा लिया और सुखपूर्वक रहने लगा। इधर मंगलू लालच और मूर्खता के कारण अपनी पत्नी से ही पिट गया।